राजा भैया के चेहरे पर लौटी मुस्कुराहट उनकी जिंदगी में आई एक बहुत बड़ी खुशी। राजा भैया ने अपनी खुशी का इजहार इस अंदाज में किया जिस अंदाज में अब से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। कुंडा के राजा तो बिल्कुल ही इमोशनल हो गए। राजा भैया के चेहरे पर जब लौटी खुशी, उससे पहले ही पिता उदय प्रताप सिंह ने उठाया एक ऐसा सवाल, राजा भैया जिसको सुनकर जरूर हुए होंगे असहज। कुंडा के राजा भैया के चेहरे पर बड़े दिनों के बाद एक ऐसी मुस्कुराहट लौटी जो बहुत दिनों से नदारत रही। राजा भैया के दिल में एक बार फिर से खुशी ने इस अंदाज में दस्तक दी कि वो सब कुछ भूलकर भावुक हो गए। उनके शब्दों से एक ऐसा मिठास निकली जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे वाकई में राजा भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटना तो लाजमी है। लेकिन इसी खुशी के बीच राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने एक ऐसा सवाल किया, एक ऐसा प्रश्न उठाया। राजा भैया ने जब देखा होगा, जब किसी की जुबानी उनकी कही बात सुनी होगी तो यही कह रहे होंगे, क्या जरूरत है ऐसी बात करना, अब तो सब कुछ ठीक है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि खुशी के बीच कड़वाहट से भरे अपने संदेह को फैला रहे हैं। लेकिन उदय प्रताप सिंह की तो अपनी दुनिया है, वो ना किसी से डरते हैं ना किसी के सामने झुकते हैं। जो सवाल मन में पनपता है उस सवाल को वो जरूर उठाते हैं, फिर चाहे अपना बेटा ही क्यों ना नाराज हो जाए या फिर अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा उससे आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए राजा भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों लौटी। दरअसल कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भगवान राम ने बुलाया है। कहते भी हैं जब किसी वक्त किसी को भगवान को बुलाना होता है तो उसे उनके दरबार में आने से कोई रोक नहीं सकता। राजा भैया को भी भगवान राम के दरबार से बुलावा आया। कुंडा से बाहुबली विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। उन्हें 22 जनवरी के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने दिया। बीते दिन खिचड़ी भोज के मौके पर खुद राजा भैया ने सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की। साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें वो बीएचपी के लोगों द्वारा निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर राजा भैया ने अवधि में लिखा, नाथ जब ही कोसलपुरी होई ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार, अहो भाग्य निमंत्रण प्राप्त हुआ। राजा भैया खुद को किस्मत वाले मान रहे हैं क्योंकि ये निमंत्रण जो उन्हें मिला है, तभी तो वो भावुक होकर कह रहे हैं, हे नाथ, जब आपका कोसलपुरी यानी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा यानी कि तिलक समारोह होगा तब मैं आपके उदार चरित्र को देखने आऊंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसको लेकर विधायक और जनसत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने कुंडा में कहा कि 2024 का साल एक लिहाज से काफी ऐतिहासिक है। 500 सालों बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है जिसमें रामलला सरकार विराजमान होंगे। सौभाग्य की बात है, उसका निमंत्रण मुझे मिला है। 22 जनवरी को मैं वहीं रहूंगा। हालांकि उस दिन काफी भीड़ होगी। निमंत्रण पत्र से दर्शन में आसानी होगी। मैं अकेले रामलला का दर्शन नहीं करूंगा बल्कि पूरे परिवार की तरफ से, पूरे कुंडा की तरफ से दर्शन करूंगा। सभी के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगूंगा। यह हम सब के लिए ऐतिहासिक और मंगलमय पर्व है। गौरतलब है कि बीते दिनों विधायक राजा भैया अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने दर्शन पूजन के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की थी। हालांकि राजा भैया के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन उनके पिता उदय प्रताप सिंह इस निमंत्रण से ज्यादा पीएम मोदी के महिमा मंडन से नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज श्री मोदी को राम मंदिर का श्रेय मिल रहा है, लेकिन वो राम मंदिर आंदोलन में कहीं नजर नहीं आए जहां कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया था। उदय प्रताप सिंह का सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह पीएम मोदी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, उदय प्रताप सिंह उससे नाराज हैं।